गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज के एक और फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आई होप कि आप लोगों ने कल का एनालिसिस देखा होगा और आप लोगों ने उसको फॉलो भी किया होगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने कल का एनालिसिस फॉलो नहीं किया तो आप लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड या एनालिसिस जो है वो मिस किया है, क्योंकि काफी कुछ चीजें हमने कल के सेशन में डिस्कस करी थी। हमने टेक्निकल चीजें डिस्कस करी थी, फंडामेंटल्स किए थे, जियोपॉलिटिकली कैसे क्या मार्केट इंपैक्ट कर रहा है मैंने आपको वो भी बताया था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि कल के डेटा में हम कौन सा डेटा पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सा नेगेटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसका प्रॉपर रीजनिंग के साथ जो है मैंने आपको उसका जवाब दिया था। राइट, पहले हम देख लेते कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। राइट, यहाँ पर आपको पता है, ये देखिए यहाँ पे मैंने दो जोन बताए थे, और अगर आप मार्केट को केयरफुली देखो, मार्केट यही दो जोन्स, जो एक ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था और एक ये जो सपोर्ट जोन था, आप खुद देख लीजिए कि मार्केट ने यहाँ पे देखिए किस तरीके से अपना पूरा मूवमेंट किया है। इन्हीं दो जोन्स के बीच में आप देख लो मार्केट ने यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे यहाँ पर ऊपर गया, ये देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन का ये देखिए लेवल रिटेस्ट किया, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला तो एक रिजेक्शन आया। कितना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था, यहाँ से देखिए मार्केट नीचे गिर गया। यहाँ पे भी अगर आप ये वाली कैंडल को देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये वाला जो सर्कल आप देख रहे हैं ना, ये देखिए जब मैंने यहाँ पे आप देखिए इस कैंडल को कितना बड़ा यहाँ पे विक बनाया है, ये लिक्विडिटी स्वीप होती है, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। जो ट्रेडर्स को अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं आती है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इसके लिए एक अलग से स्पेसिफिक सेशन जो है वो मैं ले लूंगा। तो एक लिक्विडिटी स्वीप हमें यहाँ पे देखने को मिली है, इस तरीके का देखिए कैंडल यहाँ पे बना है। करेक्ट, तो यहाँ पे भी मैंने आपको बोला था अगर यहाँ से रिजेक्शन होगा तो मार्केट ये वाला लेवल रिटेस्ट कर सकता है, जो कि 4059 और 4052 ये वाला जो रीजन है। और आप देखिए कि मार्केट ने इसको ब्रेक भी कर दिया था। एक भले हमें यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिली है, ये मैं 1 आवर का चार्ट बता रहा हूं, अगर आप 15 मिनट्स में देखेंगे तो यहाँ पे और कैंडल आपको बनती हुई दिखेगी। राइट, मैं एक बार आपको दिखाई देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो। ये देखिए यहाँ पे आया मार्केट, और ये वाली आप कैंडल देखिए लास्ट रेड वाली, ये देखिए, और फिर यहाँ पे वापस से मार्केट ने एक पुल बैक लेने की कोशिश करी है। 15 मिनट्स में अगर आप चार्ट फ्रेम को देखेंगे तो देखिए मार्केट जो है इस रेंज बाउंड मूव कर रहा है। राइट, साइडवेज का मूवमेंट दिख रहा है और रेंज बाउंड ही मार्केट ने मूव किया है, 15 मिनट्स में भी देखने को मिल रहा है। और 1 आवर के अगर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो भी हमें मार्केट यही साइडवेज में ही दिख रहा है। करेक्ट, अब यहाँ पे देखिए रीटेस्ट करके, अब देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर जो है आपको जो मैंने सेटअप आपको बताया था, ये जो दो हमने रेंज मार्क करी है, आप देखिए कितना प्यारा ये सेटअप है कि यहाँ पर वापस से मार्केट ने आके देखो यहाँ पर कितनी बार मार्केट ने रीटेस्ट लिया है, सपोर्ट लिया है। राइट, तो जो भी ट्रेडर्स है या कोई नए ट्रेडर भी होंगे या एक्सपीरियंस ट्रेडर भी होंगे, यहां पर ही आप इतनी बार समझ जाओगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें कितनी बार यहाँ पे कैंडल देखने को मिली है। ये मॉर्निंग स्टार का कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। राइट, यहाँ पर एक हल्का डॉजी देखने को मिल गया। करेक्ट, तो ये इस तरीके का ये जो आप देख रहे हो कैंडल फॉर्मेशन, और आप तो मैं तो कह रहा हूं ठीक है, आप कैंडल को भी छोड़िए कि कौन सा कैंडल बन रहा है, क्या बन रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं तो आपको सिर्फ ये चीज कह रहा हूं, ये जो हमारा ये रेंज बना हुआ था, करेक्ट, आप ये देखो मार्केट इस रेंज को देखिए, इस कैंडल पे भी कितनी बार रिटेस्ट किया। देखिए ये वाला कैंडल, फिर ये वाला कैंडल भी देखिए सेम यही लेवल, कौन सा 405859 का लेवल, फिर ये वाला कैंडल भी देखिए, ये वाला कैंडल भी देखिए, ये वाला कैंडल भी देखिए। करेक्ट, अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात क्या है, ये सारी कैंडल 1 आवर का है, ये देखिए 1 आवर का चार्ट फ्रेम है। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए 1 आवर में, ये देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। करेक्ट, यानी कि एक कैंडल 1 आवर की है, यानी कि अगर मैं इन 6 कैंडल्स को काउंट कर लूं तो क्या हो गया है, 6 आवर्स हो गए हैं। 6 घंटे तक मार्केट ने ये वाला लेवल को रिटेस्ट किया है 405859 को, और मार्केट इसको ब्रेक भी नहीं किया। ये लिक्विडिटी स्वीप आपको यहाँ पे एक हल्की देखने को मिली है, बट अगर आप ध्यान से इस कैंडल को देखोगे तो इस कैंडल की जो बॉडी है, मैं विक की बात नहीं कर रहा हूं, बॉडी आप देखो यहीं पे ही बन रही है, या यहीं पे ही ओपन हो रही है, क्लोज हो रही है, इसके नीचे नहीं जा रही है। बस एक बार ये लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे देखने को मिली थी, जिनकी भी यहाँ पे एंट्री होगी उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए जो है इस तरीके का एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिला, पर फिर कैंडल यहीं पे ही क्लोज हुई। करेक्ट,
और यहीं से फिर देखिए दूसरी कैंडल बनी है सेम इसी पॉइंट से, और मार्केट यहां से देखिए साइडवेज में भी गया है, करेक्ट। तो इस तरीके का हमें यहाँ पे मार्केट मूवमेंट देखने को मिला है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे का एनालिसिस जो है मैं लाइव आपके सामने अभी यही कर रहा हूं, मैंने कोई भी सेटअप पहले से करके नहीं रखा है। मैं इसलिए ये सब चीजें करता हूं ताकि आप लोगों को भी सीखने को मिले कि कैसे जो है हम मार्केट में एनालिसिस करते हैं, करेक्ट। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं, ओके फाइन, ठीक है। अब ये देखिए ये रेंज अभी हम रहने देते हैं, करेक्ट। अब आप आपके सामने देखिए मैं इस रेंज को और एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। ये वाली रेंज को भी मैं और एक्सटेंड कर देता हूं, फाइन। ये देख लीजिए, ये मैंने आपके सामने और एक्सटेंड करी है, इसमें अभी मैंने कुछ भी नया नहीं किया। अब आप ये देख लीजिए, अगर मैं इसको एक्सटेंड भी करता हूं तो भी आप देखिए मार्केट यहीं पे ही अपना मूवमेंट जो है वो शो कर रहा है, यहीं पे ही मार्केट मूवमेंट शो कर रहा है। ये देखिए यहां से मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया, ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं, मेरे कर्सर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए फिर से मार्केट ने यहीं पे इसी लेवल पे आके 405859 के लेवल पे आके देखिए फिर मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर गया है। और ये वाला भी पोर्शन आप देख लीजिए, ये जो हमें हल्का यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है ये देखिए इसी रेंज में मिल रहा है देखने को, करेक्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पे समझना है, राइट। बाकी रही बात एक ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ पे क्या हम एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ देख पा रहे हैं क्या? ये देखिए ये देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसमें मार्केट जो है वो साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, राइट। एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बन रही है। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि अब हम कैसे मार्केट को जो है यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि क्या हमारी पोजिशन होनी चाहिए, करेक्ट। अब देखिए जब हमें मालूम है कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, तो जब तक मार्केट इस सपोर्ट जोन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम नीचे का तो मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, करेक्ट। मार्केट को ये सपोर्ट जोन ब्रेक करना जरूरी है जो कि 4052 और ये 59 का जो ये रेंज है इसको ब्रेक करना जरूरी है। अगर मार्केट 4052 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आप नेक्स्ट जो हमारे पास सपोर्ट है वो 403233 का लेवल है। यहां तक का हम आराम से मार्केट का मूवमेंट देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 15 से 20 पॉइंट का, राइट। काफी अच्छा, अगर आप यहां से भी अपनी एंट्री प्लान करते हैं तो एक अच्छा खासा आप यहाँ पे भी एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, करेक्ट। और अगर मार्केट 4032 या 33 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट आपका सपोर्ट है 4004 पे, ठीक है। या फिर आप इसको 4004 भी ले लीजिए या 4000 का लेवल ले लीजिए, अराउंड आपको नेक्स्ट फिर वहां तक का एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये तो हो गई हमारे सेल के लिए। अब यहां से अगर हम ऊपर बाय की तरफ देखें तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमें बाय साइड जाना है, राइट, क्योंकि अभी तो मार्केट इस तरीके का मूवमेंट ले रहा है। अब देखिए ये जो सपोर्ट रेंज है, अगर मार्केट इस सपोर्ट रेंज को सस्टेन कर लेता है और यहां से ऊपर जाता है तो सबसे पहले आपको ये वाली जो मैं आपको ट्रेंड लाइन दिखा रहा हूं ना, आप इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि जब मार्केट इधर यहाँ पे जब आएगा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या यहाँ कहीं अगर हमें जब मार्केट दिखेगा तो ये ट्रेंड लाइन काफी बार रीटेस्ट होती हुई जरूर आपको दिखेगी। और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जैसे मान लीजिए 4070 का लेवल पकड़ता हूं या 4075 का लेवल अगर हम पकड़ते हैं, तो जब ये ब्रेकआउट होगी तो नेक्स्ट आपको मार्केट जो है वो 4092 और ये वाला जो रेजिस्टेंस है 4110 या 4113, यहां पर हमें मार्केट जो है वो रीटेस्ट होता हुआ दिखेगा, करेक्ट। तो अगर मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा तो आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 409495 का, और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो यानी कि मार्केट इस पूरे रेजिस्टेंस रेंज बाउंड को रीटेस्ट करेगा जो कि 4095 और 4113 के बीच में है। तो अगर इस बीच में अगर ट्रेड आता है या मार्केट अगर इस रेंज में आ गया तो फिर इसकी जो अपर रेंज है मार्केट इसको रीटेस्ट करेगा। और अगर ये वाला भी लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है, मार्केट 4112 का लेवल ब्रेक करके अगर मार्केट सस्टेन करता है तो नेक्स्ट आप मार्केट में 4127 का लेवल भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4145 तक का, 47 तक का मार्केट में आप लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें मैंने अभी आपको टेक्निकली जो है ये चीजें आपको मैंने अभी बताई हैं, ठीक है। और ये देखिए इस तरीके के ये पैटर्न भी बन रहा है।
तो आपको उसी अकॉर्डिंग ही मार्केट में ट्रेड लेना है। सपोर्ट लेवल सस्टेन करेगा तो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो ये 4095, फिर ये रेंज, फिर इसको ब्रेक करेगा तो उसके बाद यहां तक का हम मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4145 का, करेक्ट। और अगर मार्केट सपोर्ट रेंज ब्रेक कर देगा तो मैंने आपको वो भी बताया है कि कैसे हमें जो है वो ट्रेड लेना है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कल की। कल जो हमने मार्केट एक्सपेक्ट किया था, मतलब जो हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। पहले मैं कल का निकाल लेता हूं और हम एक बार और थोड़ा कंफर्म कर लेते कि क्या हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो वैसा आया है कि नहीं। सबसे पहले एवरेज अर्ली अर्निंग्स, जो कि मैंने आपको बोला था हो सकता है या तो सेम आएगी या कम आएगा, वही हुआ। या तो जो फोरकास्ट था वो आया या फिर उसका कम आया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था अभी यूएस गवर्नमेंट जो है वो वापस से स्टार्ट हुई है 45-46 डेज के शटडाउन के बाद। एनएफपी का डेटा जो है वो हाईली पॉजिटिव आया है। देखिए यहाँ पे 53 का फोरकास्ट था, राइट। प्रीवियसली कम था, 53 का फोरकास्ट था, बट इस बार जो है वो हाईली पॉजिटिव आया है, जो कि मुझे भी, मैंने आपको बोला था कि एक्सपेक्टेड है कि एनएफपी का डेटा जो है वो पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट वापस से ओपन हुई है और अभी रिसेंटली ट्रंप ने एक नया जो है वो बिल पास किया था, जिस वजह से और ज्यादा फंड्स आने का जो वो बिल, वो इसीलिए ही वो बिल साइन हुआ था ताकि और ज्यादा यूएस गवर्नमेंट जो है वो फंड ले सके, ठीक है। और मैंने आपको इसका कल भी बताया था कि यूएस के ऊपर अभी कितना डेब्ट चल रहा है, ऑलमोस्ट $35 ट्रिलियन का जो है लाइक इतना डेप उनका चल रहा है, और हर 2 महीने 3 महीने में $1 ट्रिलियन जो है वो डेप उन पे बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि वो जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था उससे भी वो डेप बढ़ेगा ही, बट अब क्योंकि गवर्नमेंट चलानी है, देश तो चलाना है, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वो हुआ है तो कुछ जॉब्स में भी रिक्वायरमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है उसमें भी एक पॉजिटिव आपको चेंज देखने को मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये भी एक अच्छा खासा पॉजिटिव आया है, क्योंकि ऑब्वियसली काफी सारे लोग अनएम्प्लॉयड थे। ये मुझे थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लगा, मुझे लगा शायद ये डेटा नेगेटिव आएगा क्योंकि अभी गवर्नमेंट सब बंद थी, राइट। और पर मैंने आपको कल भी ये चीज कही थी कि यूएस गवर्नमेंट ने ये चीज का ऐलान भी किया है, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि हम लोग जो है जो ये 45 डेज तक का जो गवर्नमेंट बंद था, तो हम इसका पैसा भी देंगे सारे जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयज हैं। ऐसा नहीं है कि उनका पैसा नहीं मिलेगा, उनका पैसा मिलेगा। अक्टूबर तक की उन्होंने तो गारंटी दी थी, नवंबर का अभी उन्होंने ऐसा सच कुछ नहीं बोला था कि नवंबर का कैसा क्या रहेगा, बट उन्होंने ये जरूर कहा था कि जो सितंबर या अक्टूबर का जो उनका सैलरी बनता है, जो सैलरी ड्यू था, या जो भी उनके मतलब चार्जेस बनते हैं गवर्नमेंट की तरफ, वो सब गवर्नमेंट जो है वो उनको पे करेगी। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर वो पैसा उन लोगों को मिल गया होगा या मिलेगा, तो बहुत जो भी लोग अनएम्प्लॉयड या जो भी उसके लिए क्लेम करने वाले थे, या फिर जो पब्लिक एम्प्लॉयज भी जो क्लेम करने वाले थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी तो अनएम्प्लॉयड हो गए, राइट। वो भी तो उस समय अनएम्प्लॉयड थे क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा था, तो वो लोग भी शायद क्लेम कर सकते थे, बट वो नहीं हुआ। तो अगर जो भी है तो इसमें एक हमें वापस से पॉजिटिव देखने को मिला है करेंसी में, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 0.1% से हमें बढ़ता हुआ दिखा है, और फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स -1.7 पे। ऑब्वियसली थोड़ा सा अगर मैं रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की भी बात करूं, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट हमें देखने को मिला है रिसेंट में। अभी हम देख रहे हैं, अगर हम एआई की बात करें, हमें मालूम है एआई कितना बड़ा मार्केट है, राइट। और एआई के कितने बड़े बड़े टॉप प्लेयर्स हैं जो अमेरिका में, जैसे एनवीडिया की मैं बात करूं, अभी आप एनवीडिया का अगर आप स्टॉक देखेंगे, एनवीडिया का स्टॉक कितना नीचे गिर गया है, राइट। और काफी कुछ जो है एनवीडिया को अगर मैं उनके क्वार्टर अर्निंग्स की बात करूं तो वैसे लॉस तो है, मतलब अगर आप ओवरऑल उसमें देखें, बट जो वॉल स्ट्रीट ने जो प्रोजेक्शन किया हुआ था एनवीडिया के लिए, उससे तो ज्यादा ही किया है एनवीडिया ने। तो ये एक तरीके की पॉजिटिव खबर भी है, बट अगर आप ओवरऑल देखो एआई के पर्सपेक्टिव से या एआई मार्केट के पर्सपेक्टिव से, तो नेगेटिव है, बट अमेरिका के लिए तो ये चीज पॉजिटिव है। अब हालांकि इस वजह से काफी कुछ जो है एक स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। काफी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे एनवीडिया में, उन्होंने भी काफी अपने जो स्टॉक्स हैं वो सेल ऑफ कर दिए हैं, जिसमें कि एक बहुत बड़े जो स्टॉक होल्डर थे जिनका नाम है सॉफ्ट बैंक।
सॉफ्ट बैंक जो है वो भी एक एशियन मार्केट की बहुत बड़ी कंपनी है, एआई की ही, जो चिप्स एंड ऑल में ही डील करती हैं, चिप्स मेकर एंड ऑल, डिजाइन वगैरह इन सब में डील करती हैं। और इनका तो कॉन्ट्रैक्ट भी रह चुका है एनवीडिया के साथ, जो डिजाइनिंग और चिप डिजाइनिंग के लिए उनका पूरा जो डिजाइन होते हैं वो सब सॉफ्ट बैंक के पास उनका कॉन्ट्रैक्ट है, एनवीडिया के पास। और जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है, हालांकि एनवीडिया के, आपको लगता होगा कि एनवीडिया का अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, बट ऐसा नहीं है। एनवीडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करवाती है ताइवान में, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट चिप मेकर कंपनी है, जो कि चाइवान चिप मेकर लिमिटेड ऐसा ही कुछ करके उनका नाम है, टीएफएमसी ऐसा ही कुछ नाम है उनका। वो जो है बेसिकली एनवीडिया के लिए जो है चिप मैन्युफैक्चरिंग करती है। उनके भी स्टॉक्स की बात करूं तो उनके स्टॉक्स में भी 4% का डिक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है। खैर ये एक बहुत अलग चीज हो जाएगी स्टॉक्स एंड इन चीज को लेके। हम अभी गोल्ड और उस मार्केट के ऊपर ही बात करते हैं, राइट। तो ये देखिए इस तरीके का हमें यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल रहा है, करेक्ट। और एक बार मैं आपको ऑयल भी बता दूं, देखिए ऑयल में हमें कितना स्ट्रॉन्ग जो है एक डाउनफॉल देखने को मिला है। मैंने आपको पहले ही बोला था, कल ही मैंने आपको बोला था कि देखो मार्केट जो है वो इसके अराउंड है 59.60 के। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम ऊपर के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट क्योंकि अभी एक चीज ये भी है कि फिलहाल में डेटा आने के बाद यहाँ पे हमें ऑयल का भी देखने को मिला है, उस डेटा का आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट देखने को मिला है कि ऑयल मार्केट यहाँ पे नीचे गिर गया है। इसका मतलब ये है कि डिमांड जो है, डिमांड से ज्यादा अभी हमें ऑयल की सप्लाई देखने को मिल रही है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इस वजह से जो है हमें ऑयल मार्केट नीचे गिरता हुआ दिखा। एंड मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आप पहला टारगेट 58.90 का रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि वापस से मार्केट ये वाला लेवल रिटेस्ट कर सकता है 58.25 का। और जैसे कि आपने देखा मार्केट वहां तक आ भी गया था। तो आई होप कि अगर आप लोगों ने कल का ऑयल का एनालिसिस फॉलो किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपने बनाया होगा। अभी मार्केट अपने सपोर्ट रीजन पे है। मार्केट देखिए ये सपोर्ट रीजन को ब्रेक करेगा तो और नीचे हम मार्केट का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से वापस से मार्केट जो है पुल बैक करेगा। पुल बैक करके 58 to 59 के लेवल पे आ सकता है। देन ऑब्वियसली 59.60 के लेवल पे ये वाला लेवल जो है वो मार्केट रिटेस्ट कर सकता है। आज के हम डेटा की बात कर ले, कोई इंपॉर्टेंट डेटा है कि आज मार्केट में जीबीपी का है, यूरो का है, देखिए यूएसडी का है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा एंड फ्लैश सर्विसेज पीएमआई डेटा इंपॉर्टेंट डेटा है। लेट्स सी कि क्या इसमें पता चलता है। बेसिकली ये डेटा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है कि कितनी जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब यूएस में कितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं और उनके जो परचेज मैनेजर होते हैं वो उनका एक पूरा सर्वे किया जाता है, जिससे पता चलता है कि यूएस की पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, ये मतलब मैं आपको ब्रॉडर उस पर बता दिया कि इस तरीके से जो है वो किया जाता है। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग है, ऑब्वियसली बात है कि अगर ज्यादा आएगा तो यूएस के लिए अच्छा रहेगा। और जो कि आपको पता है कि शुरू से ही ट्रंप का ये मुद्दा रहा है कि वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो यूएस में बढ़ाना चाहते हैं, और उसी वजह से ही ये टैरिफ वाला जो गेम स्टार्ट हुआ था ये इसी वजह से ही हुआ था, क्योंकि वो चाह रहे थे यूएस में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। सो लेट्स सी कि इस बार क्या डेटा आता है। 52.5 था, 52 का जो है एक्सपेक्टेड है। और फ्लैश सर्विसेज जो है ये सर्विस इंडस्ट्री का हो गया है, एंड लेट्स सी 54.8। हालांकि फोरकास्ट दोनों ही कम कर रहे हैं, बाकी फोरकास्ट में और प्रीवियस में ज्यादा कुछ ऐसा चेंज नहीं है, हार्डली 0.2% का जो है वो चेंज हमें देखने को मिल रहा है। बट लेट्स सी कि क्या होता है। अब मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैं मेरा पर्सपेक्टिव बता रहा हूं, क्योंकि कल का डेटा हमने देखा जिसमें कि एनएफपी का डेटा पॉजिटिव आया था, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा में हल्का सा वो था, राइट, ज्यादा चेंज नहीं था। तो कुछ डेटा जो है वो मेन डेटा कल पॉजिटिव आए थे यूएस के लिए। तो आई होप, मतलब मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज जो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग या फ्लैश सर्विसेज का डेटा है वो भी शायद पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि जो नई जॉब्स और ऐड हुई हैं, 1,19,000 की जो नई जॉब्स ऐड हुई हैं जो कि कल के डेटा में है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि इस वजह से काफी ज्यादा लोग अगर आ रहे हैं काम करने, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है,
राइट। ये देखिए नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज 119 है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी कम है, तो आई थिंक हो सकता है कि ये डेटा भी आज पॉजिटिव आए। और अगर ये डेटा पॉजिटिव आएगा तो गोल्ड में हमें और नीचे का मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्टेड होगा। यानी कि आज हम देख सकते हैं कि मार्केट शायद 4033 का लेवल भी ब्रेक करके नीचे आए, डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, राइट। बाकी तो ऑब्वियसली जैसा डेटा आएगा उस अकॉर्डिंग ही मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको आज का मार्केट जो है वो क्लियर हुआ होगा कि आपको कैसे मार्केट में ट्रेड करना है, किस तरीके से आपको आपकी पोजीशंस लेनी है। टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, जियोपॉलिटिकल्स, सारी चीजें जो है हमने कवर की हैं, राइट। अगर कोई भी आपको कोई चीज नहीं समझ आई है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं या कुछ आपको जानना है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो है उससे रिलेटेड कुछ हेल्पफुल मैं आपके लिए लेके आऊं। एंड आई रियली होप कि ये आज का एनालिसिस आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट मॉर्निंग एनालिसिस की वीडियो में ट्रेडर्स। टिल देन प्लीज डू सेफ ट्रेडिंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग। गुड बाय।